नमस्कार साथियों, मैं लगातार डीडीए की हाउसिंग स्कीम 2021 से संबंधित सारी अपडेट आपको सबसे पहले देता आ रहा हूं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जनवरी में 2 जनवरी से इसकी जो ऑनलाइन अवेलेबिलिटी हो जाएगी और ये ड्रॉ खुल जाएगा। तो आज 2 जनवरी 2021 में इसका ड्रॉ स्टार्ट हो गया है। इससे संबंधित बहुत सारी वीडियो मैंने आपको बनाई है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के उनको देख सकते हैं। साथ ही जो हमारे डिस्क्रिप्शन है वहाँ से लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आपको जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करना बहुत आवश्यक है, ताकि आपके साथ ये सारी की सारी वीडियो मैं आसानी से शेयर कर पाऊँ और आप इनको जल्द से जल्द और सबसे पहले देख पाएँ। तो ये जो ऑप्शन हमारा डीडीए हाउसिंग स्कीम 2021 का है, ये ब्लिंक हो रहा है। यहाँ से आप इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि क्या है ये स्कीम। तो जैसे ही हम उसको ओपन करेंगे, हम इस पेज पर आ जाएंगे जहां पर लॉगिन फॉर एप्लीकेंट और कुछ हमारी डिटेल्स हैं। दिस स्कीम हैज HIG, MIG, LIG, जनता और EWS टाइप ऑफ फ्लैट्स, टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स 1354 और पब्लिक में विजिट द साइट्स इफ सो डिजायर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इन पॉइंट्स को, लेकिन हम डीडीए हाउसिंग स्कीम 2021 को देखते हैं कि यहाँ से हमारे कौन से ऑप्शन होंगे। सबसे मेन ऑप्शंस हमारे यहीं से आएंगे और इसी से हमें पता चलेगा कि क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी है और कौन कौन से स्टेप हमें इसके लिए आगे करने हैं। तो जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो डीडीए हाउसिंग स्कीम की ये हमारे सामने डिटेल्स आ जाएंगी। ब्राउज़र, इंस्ट्रक्शन, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन और कॉन्टैक्ट टैक्स, ये डिटेल्स हैं। तो सबसे पहले हमें ब्रॉड इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑल फ्लैट्स, ये जो बॉक्स है यहाँ पर हमें देखना है। इसके माध्यम से हम जो भी हमारे टोटल फ्लैट्स हैं उनके बारे में देख पाएंगे कि टोटल कितने फ्लैट्स हैं, किस लोकेशन पे है, क्या उनकी कीमत है और क्या उनका एरिया है। ये सारी डिटेल्स यहाँ से हम देख पाएंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि कैसे और किस लोकेलिटी के ये फ्लैट्स हैं। तो साथियों, आप देखोगे कि जसोला पॉकेट 9B में, जिसका लोकेलिटी कोड है 11, तो 215 यहाँ 3 BHK के HIG फ्लैट्स हैं, जिसका जो प्लिंथ एरिया है 162 से लेके 177 स्क्वायर मीटर, तो लगभग 200 गज में ये हो जाते हैं। और आपका जो इसका जो कॉस्ट है वो 1 करोड़ 97 लाख से 2 करोड़ 14 लाख का इसका जो कॉस्ट है अनुमानित। तो इसका देख लेते हैं कि जो इसका साइज और इसका एरिया क्या रहेगा। ये सारे के सारे 3 BHK के फ्लैट हैं, यानी कि 3 रूम्स हैं इसमें, लेटरिंग बाथरूम इसमें अलग रहेगा। तो ये पॉकेट 9B जसोला में स्थित है। तो ये जसोला क्या देख लेते हैं लेआउट, क्योंकि नेट थोड़ा इसमें जो सर्वर है काफी वीक चल रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर ये इसका लेआउट है। ये टॉयलेट ब्लू कलर में, ये 3 टॉयलेट्स हैं। ये वाला आपका एरिया देखिए, यहाँ पर ये बेडरूम है, ये वाला बेडरूम आपका, ये बालकोनी, ये वाला बेडरूम आपका, ये बेडरूम और ये बेडरूम, ये 3 बेडरूम्स हैं आपके। ये पूरा का पूरा ड्राइंग रूम है आपका। तो काफी बड़े ये फ्लैट हैं और यहाँ से ये एंट्री, ये स्टेयर्स, ये इधर लिफ्ट। तो इसका पूरा का पूरा लेआउट देखे तो 4 फ्लैट एक स्टोरी पे होंगे, टोटल 4 फ्लैट एक स्टोरी पे। और ये पूरा लेआउट प्लान है, आप इसको देखिए और इसकी लोकेशन पे जाने से पहले जरूर देखें। ये क्लस्टर प्लान हमारा ऐसा है। तो इसके ऊपर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या इसमें कितना एरिया है। अभी आपको जर्नल बातें बता रहा हूं। तो वसंत कुंज में, F ब्लॉक में ये कम एरिया के जो फ्लैट्स हैं, ये जो पहले लेफ्ट आउट है, ये वाले वो बचे हुए हैं। तो 13 फ्लैट वसंत कुंज में है। हमारे रोहिणी सेक्टर 29 में 8 फ्लैट हैं। द्वारका सेक्टर 18B में 6 फ्लैट हैं। नसीरपुर में 8 फ्लैट हैं। इनकी कीमत
आप ये देख पा रहे हैं कि नसीरपुर में जैसे 88 से लेकर 99 स्क्वायर मीटर तक है और इसकी जो कीमत है वो 70 से 73 लाख के बीच में है। इसके साथ साथ पश्चिम बिहार में भी 7 फ्लैट हैं इसी में। आप जसोला सेक्टर 8 में देखिए 2। अब ये 2 BHK के जो लेफ्ट आउट है 1 हमारे बचे हुए हैं, तो ये भी इसी में शामिल हैं। अब 2 BHK के MIG फ्लैट जो कि बिल्कुल नए हैं, 2 BHK के MIG फ्लैट जो कि बिल्कुल नए हैं, इनको हम देख लेते हैं। तो ये सेक्टर 19B पॉकेट 3 में है। इसका एरिया कोड 31 है, 352 ये टोटल है और इसका जो एरिया है 119 से लेके 129 स्क्वायर मीटर तक का है। अगर इसकी बात करें कॉस्ट की तो 1 करोड़ 14 लाख से 1 करोड़ 24 लाख तक की इसकी कॉस्ट है। तो आसपास की सराउंडिंग में इसमें काफ़ी अवेलेबिलिटी है। तो देखिए इसका प्लान क्या है। यहाँ पे बालकनी जो सेकंड है, बालकनी फर्स्ट है। यहाँ पर हमारा जो ड्राइंग रूम, ये ड्राइंग रूम है, बेडरूम, फर्स्ट बेडरूम, सेकंड बेडरूम, ये लॉबी है, किचन, टॉयलेट 1, टॉयलेट 2। तो इसका जो एरिया आप देखिए कि क्या एरिया है, सफिशिएंट है या नहीं है। ये प्लान्स आपको इसमें मिल जाएंगे कि प्लान्स आपको कैसा लगा। ये सेक्टर 19B का द्वारका का ये जो प्लान है, तो काफ़ी बड़े बड़े एरिया हैं इसमें और लॉबी भी इसमें आपको मिल रही है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह का प्लान आपका सेक्टर 16B में आपका मिलेगा। तो सेक्टर 16B में देख लेते हैं कि कितना है। तो इसमें जो टोटल 32 जो इसका एरिया कोड है वो 32 है, 348 यहाँ पे फ्लैट है, 348। तो इसका जो एरिया है वो 121 से 132 स्क्वायर मीटर है और उसी अनुपात में इसकी जो कॉस्ट है वो 1 करोड़ 16 लाख से 1 करोड़ 27 लाख रुपए बढ़ गई है। तो ये थोड़ी बड़ी है। आइए देख लेते हैं इसका प्लान क्या है। तो यहाँ पर इसका सैंपल फ्लैट हम देख लेते हैं कि क्या है। ये यहाँ पे बेडरूम है, एक किचन है, लॉबी है, लिविंग रूम, बेडरूम। तो ये लगभग जो प्लान है वो दोनों का ही एक जैसा है, एरिया भी लगभग एक जैसा है और ये सेक्टर 14 मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक है। तो ये 2 फ्लैट अगर हम देखें 2 सेक्टर्स के, तो यही ज़्यादा इसके अंदर हैं। इसके अलावा वसंत कुंज में 3, रोहिणी सेक्टर 23 में 40 जो कि एरिया 34 लिए हुए हैं। यहाँ पर 80 से लेके 89 स्क्वायर मीटर तक के हैं और इसकी रेंज जो है वो 58 से लेके 66 लाख तक की है। रोहिणी सेक्टर 23, द्वारका सेक्टर 1, 3, 12, 19, 35 नंबर कोड है। 11 टोटल फ्लैट है जिसमें कि एरिया जो हमारा 75 से लेके 110 स्क्वायर मीटर तक है और इसकी जो कॉस्ट है वो 59 लाख से 86 लाख तक की है। इसके अलावा जहांगीरपुरी में भी 3 है। LIG फ्लैट्स की बात करें तो द्वारका सेक्टर 23 में B पॉकेट 8 में 25 LIG फ्लैट हैं जो कि 23 से लेके लगभग 34 स्क्वायर मीटर तक हैं और 23 से लेके जो लगभग 23 लाख रुपए तक के हैं। रोहिणी सेक्टर 42 जो रोहिणी सेक्टर है 20, 21, 22, 28, 29 यहाँ पे 23 LIG फ्लैट्स हैं। इसका एरिया ज़्यादा है जो कि 46 से 47 स्क्वायर मीटर है और 21 से लेके 35 लाख तक की इसकी रेंज है। इसके अलावा नरेला में 3 और कोंडली गरौली में 1। EWS के भी जनता फ्लैट्स भी यहाँ पे अवेलेबल है जो कि मंगलापुरी में जो 276 EWS के फ्लैट्स हैं और इनका एरिया 50 से 52 स्क्वायर मीटर है। जबकि इसकी कॉस्ट देखें तो 28 से 29 लाख रुपए की इसकी कॉस्ट है। तो नरेला सेक्टर फर्स्ट A5 में 15 LIG हैं, ये EWS के हैं और इनकी जो कॉस्ट है वो 8 लाख से लेके 8.25 लाख रुपए तक की है। तो ये टोटल 1354 ये टोटल फ्लैट हैं।
तो इनका जो फ्लैट का है आप सैंपल फ्लैट में जाके देख सकते हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं और इनके बारे में यहाँ पे जा सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं इंस्ट्रक्शन में। इंस्ट्रक्शन का जो है हमारा मेन, इसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन है और यहाँ पे ब्रोशर और ये रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे भरनी है हमें और किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो दूसरी वीडियो में बनाऊंगा जिसमें सारी डिटेल्स होंगी। तो रजिस्टर में आप देखिए कि यहाँ पे कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, जैसे नेम आपने अपना ध्यान से भरना है और मध्य नेम यहाँ पे भरना है, आपका अंतिम नेम यहाँ पे आ जाएगा, लास्ट नेम, फिर ईमेल आईडी, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ये कभी भी बदलने नहीं चाहिए आपके। तो ये एसेंशियल है, जहाँ पे स्टार लगा हुआ है वो आपने भर लेने हैं। तो पैन नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करना है आपने, सिलेक्ट आपका होगा, वहां से सिलेक्ट करेंगे। फिर आधार नंबर एसेंशियल नहीं है, भरना चाहें तो भर सकते हैं। लिंग और ट्रांसजेंडर में आपका कौन सा है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट फॉर ओटीपी आपका रिक्वेस्ट आएगा, तो जिससे कि आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपको, और ईमेल आईडी, आपकी जो आईडी पासवर्ड है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आपके लिए ध्यान देने वाली बात है कि पैन नंबर आपका लॉगिन के लिए यूजर आईडी रहेगा हमेशा। तो ईमेल आईडी जो वैध हो वही काम करे, वही रखें। तो भविष्य में पैन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बदलने की कोई भी गुंजाइश यहाँ पे नहीं है, आपको ये चेंज नहीं करने हैं। आवेदक को अपने सही पैन नंबर का उल्लेख करना चाहिए, यहाँ पे अधूरा माना जाएगा अगर आप सही नहीं भरेंगे। तो ब्रोशर इसका जो है वो भी आपको पूरा देख लेना है, और अगर कोई दिक्कत हो तो आपको कांटेक्ट करें डीडीए की साइट से। तो इसके बाद में रजिस्ट्रेशन होने के बाद में यहाँ पे आपको लॉगिन करना है और पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पर करना है। तो इससे संबंधित और वीडियो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और टेकिसर्जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें मैंने आपको लगभग पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म भरने से पहले क्या क्या डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। थैंक यू।